नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक जादुई कद्दू की बेल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक गांव में पायल नाम की एक औरत अपने बीमार पति राजेश और 5 साल की बेटी मुस्कान के साथ रहती थी। बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था। पति 6 महीना पहले से बीमार होने के कारण काम छोड़ दिया था। पैसे ज़्यादा ना रहने पर पायल मुस्कान को स्कूल ना भेजकर आंगनबाड़ी भेजने लगी थी। उसके आंगन में कद्दू की 4 बेल थी जो हर वक्त लहराते रहती थी। फूल आने के बाद कद्दू आता था, वही बेचकर पायल उसका अपना गुजारा करती थी। कद्दू बेचकर पायल अपने घर का दाना पानी उठाती थी। सुबह सुबह पायल उठती थी और अपने बेल को पानी देती और कहती, अरे वाह, हमेशा की तरह मेरी बेलें सुबह कितनी खिल उठती है। इसे देखकर चेहरे पे अलग सी मुस्कान आती है। मम्मी, अब क्या करोगी आप इसका? इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पैसे लाऊंगी और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। लो, इसको पकड़ो। अरे मम्मी, ये कितनी भारी है। इतनी पतली बेल पे ये कैसी लटकती है? टूटती नहीं है? नहीं बेटा, ये दीवार के सहारे है। ये जिस जगह पे रहती है उसे मजबूती से पकड़ लेती है। उसी के सहारे ये भारी कद्दू लटक जाता है। ओहो, पर मम्मी मुझे ये नहीं खाना है। अजब सा स्वाद लगता है। मुझे नहीं खाना ये कद्दू। अच्छा, पर इसे खाने से ताकत होता है बेटा। पायल, ओ पायल, जरा मेरी दवाई देना, मुझे मिल नहीं रही है। आई जी। तभी पायल अपने पति को दवाई देके कहती है, ये लीजिए आपकी दवाई, और अगर कुछ चाहिए तो बोलिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी तो मुस्कान है ही मेरे पास। अब मैं बाहर कद्दू बेचने जा रही हूँ। शुक्र है जब से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरी बेलें मेरा सहारा बनकर हमारे परिवार को चला रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, यही तो हमारा सहारा है। ऐसा बोलकर पायल बाहर कद्दू बेचती है। कद्दू ले लो, कद्दू ताज़ा ताज़ा कद्दू, बस 40 रुपए ये किलो कद्दू ले लो। कद्दू ताज़ा ताज़ा। सुनिए जरा, मुझे एक बड़ा कद्दू दे दीजिए। ये लीजिए। कुछ ही देर में एक एक करके पायल सारा कद्दू बेच देती है और आते जाते लोगों की नज़र उसके बेल पे पड़ती। अरे वाह रागिनी, तुम्हारी कद्दू की बेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे तुम्हारे घर की दीवारें बहुत अच्छी लगती है। जी वो तो है, इसने मेरे कच्चे मकान की शोभा बढ़ा रखी है। तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कद्दू की बेल लगाने का। बीज लाई थी, सूख गया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो बेलों पे निर्भर करती है कि वो किस जगह लगेगी, किस जगह नहीं। ये भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, मैं आपको कद्दू ला के देती हूँ। तभी पायल एक कद्दू तोड़ करके सीमा को दे देती है। वो चली जाती है और ये खुश होती है। ये अच्छा है, जैसे मैं ताजे कद्दू लेके आती हूँ सारे कद्दू बिक जाती है। पड़ोसन मेघा घूरते हुए आखिरकार पायल के पास आती है और कहती है, क्या बात है पायल, बहुत चहक रही हो। वो तो बस ऐसे ही, सभी को मेरे कद्दू बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं लेके आती हूँ सभी लेके चले जाते हैं। बहुत बन रही है ना कद्दू की बेल के ऊपर। मैं इसकी कद्दू की बेल ही काट दूंगी। ना ही कद्दू की बेल रहेगी, ना ये इटरा पाएगी। अच्छा है, किसी का तो सहारा है आप पर। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाना बनाने का समय हो चला है। हाँ हाँ, बना लो। कहने को तो कुछ भी नहीं था पायल के पास, फिर भी मेघा उससे जलती थी। कद्दू की बेल उसके घर की शोभा बढ़ाती थी। रात को मेघा उसके घर आती है और कद्दू की सारी बेल काट देती है और सारी कद्दू को वो अपने साथ लेके चली जाती है और कहती है, बहुत चहक रही थी ना अपने कद्दू की बेल पर। लो, मैंने सारा जड़ ही खराब कर दिया, जिससे वो 4-5 महीने अब नहीं उगेंगे।
ऐसा कह के वो चली जाती है। सुबह सुबह पायल बेल को पानी देने के लिए आती है और देखती है कि सारी बेलें उजड़ चुकी है। वह इससे रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, कौन जलता था मुझसे? किसने मेरी कद्दू की बेलें उजाड़ दी? अब मेरा घर कैसे चलेगा? मैं अपने पति की दवाई कैसे लाऊंगी और मैं अपनी बेटी की शौक कैसे पूरे करूंगी? माँ, क्या हुआ? बेटा, देखना क्या हुआ है मेरी कद्दू की बेलों को। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल को रोता देखकर मेघा बहुत खुश होती है। 4 दिन बीत जाता है, खाने को कुछ नहीं होता। मुस्कान आंगनबाड़ी का खाना खाती है और उसके माता पिता 4 दिन से कुछ नहीं खाए होते हैं। ये सब देखकर एक जादुई परी आती ये है। लोग बहुत परेशान है। मेघा ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं इसी जगह पर कद्दू की सोने की बेल लगा देती हूँ। ना ही तो उसमें खाद पाने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई इसका बिगाड़ सकेगा, और ये सोने की कद्दू से बहुत कुछ कर पाएंगे। ऐसा कहकर वह परी जादुई छड़ी से जादू की बेल लगा देती है और गायब हो जाती है। सुबह सुबह मुस्कान वहाँ पे खेलते हुए आती है। मम्मी, आपने फिर से कद्दू की बेल लगा दी क्या, वो भी सोने जैसा? नहीं बेटा, मैंने कोई बेल नहीं लगाई। पर मम्मी, बाहर तो बहुत अच्छी बड़ी बेल लगी है। ये तुम क्या कह रही हो, जरा मैं भी तो देखूं। तभी पायल बेल को देख के कहती है, ये तो सचमुच की कद्दू की बेल सोने की है, मगर ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो लगाई ही नहीं। तभी जादू की बेल कहता है, पायल, तुम चिंता मत करो, हम जादुई सोने की कद्दू की बेल हैं। जो परेशानी में होता है परी उसकी मदद करती है, उसी ने तुम्हारे लिए यहाँ पे लगाए हैं। अब तुम चिंता मत करो, तुम कितनी भी कद्दू तोड़ोगी वो ख़त्म नहीं होगा और ये आम इंसान को पता नहीं चलेगा। ये आम कद्दू की तरह ही होगी और तुम्हारा जो भी दुश्मन कद्दू की बेल को ख़राब करने आएगा उसे खुद ब खुद सज़ा मिल जाएगी। सच में तुम्हारी परी की बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। तभी उसमें पायल पानी डालती है और फूल उसमें आ जाता है और बड़ी बड़ी सोने की कद्दू होती है। तभी पायल उसको तोड़ती है और कहती है, अरे वाह, ये कद्दू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे उगाए हुए कद्दू की तरह। पर है तो ये सोने की। इन्हें बेचकर मैं पहले घर का राशन ले आती हूँ। ऐसा कहकर पायल 2 कद्दू बेचकर घर का राशन ले आती है और मुस्कान के लिए टॉफ़ी भी लाती है और घर में फिर खाना बनाती है। मुस्कान बेटा, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए पकोड़े, कचौड़ी और मैगी बनाई हूँ। सच्ची मम्मी? बताओ, मैं कितने दिन बाद टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी। हाँ बेटा, अब तू ये सब खा, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगी। मैं तुम्हारे पापा को दाल चावल खिला के आती हूँ। पायल अपने पति को खाना खिलाती और कहती है, अजी अब आप देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कल ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं क्या? हाँ, ऐसा ही सोचिए। बताएं कैसे? ऐसा कहकर पायल अपने पति को सारी कहानी बता देती है और वो जादुई कद्दू तोड़कर उसे बेचकर एक आलीशान घर बना लेती है जिसमें वह हंसी खुशी रहती है। साथ ही वो कद्दू की बेल पहले की तरह वहीं पे लगी रहती है। पायल का नया घर देखकर मेघा चिढ़कर कहती है, मैंने तो इसका सारी कद्दू की बेल खराब कर दी। फिर से ये नया बेल और ये नया घर कैसे बन गया? कोई बात नहीं, मैं फिर से खराब कर दूंगी। ऐसा कहकर मेघा जब उसकी बेल फिर से उजाड़ने आती है तो वो बेल सांप बनकर उसके पैर को डस लेती है और मेघा वहाँ पे चिल्ला के गिर जाती है। यह सुनकर पायल आती है। मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो पायल, मैंने फिर से तुम्हारी बेल को खराब करने की कोशिश की, मुझे बचा लो। इसका मतलब तुमने ही मेरी बेलों को खराब किया था? हाँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे पैर में सांप डस गया है। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना।
ऐसा कहकर वह अपने आंगन के कुछ पत्तों को तोड़कर दवाई बनाती है और सांप काटा हुआ जगह पे लगाती है, जिससे मेघा ठीक हो जाती है। मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोने की कद्दू को बेचकर अपने पति का इलाज करती है। मुस्कान भी अब स्कूल जाने लगी है। पायल गरीबों की मदद भी करती है। दोस्तों, इसी के साथ जादुई कद्दू की बेल की कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्लीज़ नए यूट्यूबर को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।